बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम सीख रहे हैं क्लास 5 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक हम सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। ठीक, तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर को, इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो मैटर क्या होते हैं, अगर हम इस अर्थ के ऊपर देखेंगे ना तो जितने भी चीज़ें आपको नज़र आ रहे हैं वो सब एक ख़ास वजन रखते हैं और वो जगह को घेरते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो एक ख़ास वजन रखता हो, कमियत कहा जाता है उसे, और एक मास रखता हो, वजन, ठीक, तो उसे कहा जाता है मैटर। तो उस मैटर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं तो उसे हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो इसमें दो तरह के चेंजेस आप देखेंगे, एक फिजिकल चेंजेस और एक केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या होते हैं, अगर वो जिस्मानी तौर पर वो चेंज हो रहे हो, जैसे कि वाटर एक अगर चेंज करेंगे आइस में, फिर रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वो क्या होंगे, सॉलिड बन जाएंगे। फिर हम सॉलिड को दोबारा आइस को ना दोबारा हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की चेंजेस को फिजिकल चेंजेस कहा जाता है। ठीक, तो फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या होते हैं, किसी चीज़ की सिर्फ ज़ाहिरी सूरत तब्दील होती है लेकिन उसकी केमियाई तरतीब वैसी ही रहती है। ठीक, तो इस तरह की तब्दीली को कहा जाता है फिजिकल चेंजेस ऑफ मैटर। ठीक, तो अगला है आपके पास केमिकल चेंजेस। तो इसमें यकीनन वो दोबारा उसी शेप में तब्दील ना कर सके ना, तो ऐसी तब्दीली जिसके नतीजे में अगर आप देखेंगे इस कागज़ को, तो इसको अगर हम जलाएंगे ना तो क्या होंगे, एक नई चीज़ बन जाएंगे, कार्बन बन जाएंगे, धुएं में चेंज होंगे, गैस बन के उड़ जाएंगे। ठीक, तो वो नई चीज़ बन जाएंगे और वो दोबारा कन्वर्ट करके आप कागज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। तो इस तरह की चेंजेस को केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर कहा जाता है। ठीक, तो केमिकल चेंजेस का मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी चीज़ में तब्दीली जिससे बिल्कुल मुख्तलिफ एक नई चीज़ बन जाए, नई शेप बन जाए, तो उसे कहा जाता है केमिकल चेंज। समझ गए। तो फिजिकल का मतलब होते हैं तभी ऐसी तब्दीली जिसमें सिर्फ ज़ाहिरी सूरत तब्दील होती हो, और केमिकल चेंज का मतलब ऐसी नई चीज़, बिल्कुल नया एक चीज़ बन जाए तो उसे केमिकल चेंज कहा जाता है। ठीक, तो इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में स्टडी करेंगे और इसके मुख्तलिफ चीज़ों को हम इस चैप्टर में सीखेंगे, समझेंगे। तो अभी हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें एमसीक्यूज दिया हुआ है, इसको समझते हैं, इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो एक्सरसाइज है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। सही जवाब के ऊपर, जो दुरुस्त जवाब है उसके ऊपर आपने टिक कर देना है। पार्ट 1 है द चेंजेस ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट इज। तो दही में जो मिल्क हम चेंज करते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो हमने अभी देखा, सीखा कि अगर आप मिल्क को योगर्ट में चेंज करेंगे तो क्या योगर्ट को दोबारा मिल्क में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के जो चेंजेस है ना, इसको कहा जाता है केमिकल चेंजेस। फिजिकल मतलब आपने अभी सीखा कि वो दोबारा चेंज हो सकते हैं, आसानी के साथ हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन केमिकल नहीं कर सकते। तो ये आपका केमिकल से ही आंसर होंगे, इसके ऊपर आपने टिक कर देना है। पार्ट 2 है वाई डिड ए पर्सन पेंट हिज आयरन गेट। तो जो गेट है, मेन गेट या एक आयरन गेट, उसको लोग रंग क्यों करते हैं। तो वाई डिड ए पर्सन पेंट हिज आयरन गेट, एक शख्स अपने आयरन गेट को क्यों पेंट करते हैं या किया। ठीक, तो टू सेव फ्रॉम रस्टिंग, मतलब जो पानी और ऑक्सीजन से जो तब्दीली आते हैं आयरन के ऊपर, उसे रस्टिंग कहा जाता है। तो क्या उस वजह से वो पेंट कर रहे हैं, या टू सेव फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट की वजह से, या ब्यूटीफुल करने की वजह से, या खूबसूरत बनाने के लिए, या टू सेव फ्रॉम वाटर, पानी से बचाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे आगे और भी ऑप्शन गिवन है। आउट ऑफ दिस विच आंसर इज करेक्ट, कौन सा वाला सही है। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो गेट है ना, अगर हम रंग नहीं करेंगे तो वो रस्टिंग होंगे, मतलब ऑक्सीजन और जो पानी है उसकी वजह से वो जंग आलूद हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, लोग उसको खूबसूरत बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट से बचाने के लिए रंग नहीं
करते हैं, ना ही वाटर से बचाने के लिए। तो यकीनन जो ऑक्सीजन और पानी दोनों की जो कीमियाई अमल की वजह से वो ख़राब हो सकते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपने गेट को पेंट करते हैं। ठीक, तो ये 1 और 3 सही होंगे। तो 1 और 3 ये है आपके पास, तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। अगला है विच फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। तो कौन सा फैक्टर, कौन सा अवामिल इफेक्ट नहीं करते पानी में शुगर को डिसॉल्व करने में। मतलब क्या हुआ कि कौन सा जो अवामिल है वो पानी में चीनी के हल होने को मतलब मुतासिर नहीं करेगा, ठीक, इफेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप वाटर में साल्ट ऐड करेंगे ना तो उससे इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक, तो मेक शुगर पाउडर बाय ग्राइंडिंग हीटिंग वाटर एंड शुगर स्टायरिंग वाटर एंड शुगर। तो आपने याद रखना है, अगर साल्ट पानी में ऐड करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक, तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। अगला देखते हैं 4 है विच वन इज नॉट ए केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस का मतलब हमने अभी सीखा कि उसमें उसको हम दोबारा वापस चेंज नहीं कर सकते। ये याद रखेंगे तो सवालात आपके लिए इजी होंगे। ठीक, तो उसमें नई चीज़ बन जाते हैं, हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो पार्ट ए है सीड जर्मिनेशन। तो सीड का जो अमल है वो जर्मिनेशन का जो अमल है वो केमिकल चेंज है। मेकिंग पेपर बोर्ड, तो पेपर बोर्ड को बनाना। बर्निंग ऑफ वुड, कुकिंग फूड। तो आप देख सकते हैं सीड जर्मिनेशन के बाद क्या हम दोबारा सीड को बना सकते हैं? नहीं। बर्निंग ऑफ वुड, तो वुड को अगर आप बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो क्या हम दोबारा वुड को बना सकते हैं? आसानी के साथ नहीं बना सकते। कुकिंग फूड, तो जो हम खाना बनाते हैं तो उसमें सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद खाना बन जाते हैं। खाना बनने के बाद हम क्या उसको अलग अलग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। तो ये 3 चीज़ें केमिकल चेंजेस में। अब मेकिंग पेपर बोर्ड, तो जब आप एक पेपर कागज़ की जो बोर्ड बनाएंगे, किस्ती बनाएंगे, तो वो एक तरह से हम तरतीब से हम बनाते हैं, बोर्ड बन जाते हैं। तो अगर हम उसको दोबारा खोलेंगे ना तो दोबारा कागज़ ही बन जाएंगे। तो ये ऑप्शन बी सही होंगे, जो कि क्या है, मेकिंग पेपर बोर्ड है। पेपर बोर्ड बनाने के बाद आप दोबारा पेपर में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो ये केमिकल चेंज नहीं है। ठीक, तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। अगला है 5 है व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट व्हेन मेटल एक्सपेंस टू हीटिंग। जब आप तो जब आप हीटिंग करते हो ना किसी धातु को तो वो चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस है वो किस टाइप में आते हैं? तो आपने देखा होगा कि जब आप धातु को, मेटल्स को अगर आप गर्म करेंगे तो वो लाल हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, फिर वो जल्दी से दोबारा चेंज होके उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये टेम्परेरी फॉर्म है, परमानेंट नहीं है। पहला है परमानेंट, तो वो हमेशा वही तो नहीं रहते ना, वो जल्दी से दोबारा चेंज होके उसी शक्ल में वापस आ जाते हैं। तो ये परमानेंट केमिकल नहीं है, एक टेम्परेरी है। तो फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, चेंज होने के बाद हमने दोबारा उसको चेंज करना होता है। तो यकीनन तो यहाँ पे पार्ट डी सही होंगे, टेम्परेरी। वो एक कम मुद्दत के बाद दोबारा वापस उसी में चेंज होंगे, तो उसे कहा जाता है टेम्परेरी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर्स। तो आपने शॉर्ट आंसर्स लिखना है, कम लिखना है कोशिश करके, लेकिन अगर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत हो तो लिखना होगा, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। कम लिखेंगे तो आपका कंप्लीट आंसर होंगे। तो पार्ट 1 है एक्सप्लेन इवेपोरेशन गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ। तो आपने क्या करना है, एक एग्जांपल की मदद से इवेपोरेशन को एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, क्या करना है, जो इवेपोरेशन है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक मिसाल से आपने वाज़े करना है। तो इवेपोरेशन का मतलब अमल तबखीर कहा जाता है उर्दू में, तो ये भी आपने याद रखना है। तो इसको आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के एक एग्जांपल से, मिसाल दे के आपने समझाना है, एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, तो पहले समझते हैं, इसके बाद इसके आंसर को लिखेंगे। तो इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम इस अर्थ के ऊपर देखेंगे तो बहुत से जो लिक्विड है ना, माए है जिसमें पानी वगैरह आते हैं, तो वो चेंज होके बुखारात में चेंज हो जाते हैं। अगर वो गर्म हो जाए ना तो वो क्या होंगे, बुखारात में चेंज होंगे। जो कि हमने सीखा था कि अगर आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो चेंज हो जाएंगे। तो गर्म होने के बाद जो चेंजेस है, अगर माए में चेंजेस हो या लिक्विड में चेंजेस हो तो उसे कहा जाता है इवेपोरेशन।
तो ये एक एग्जांपल अगर आप चाहो तो अगर आप देखेंगे तो जब आप यहाँ पे एक पानी के कतरे को ऐसे गिराएंगे ना तो वो कुछ देर के बाद यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो वो किस तरह ख़त्म हुआ, तो वो इस तरह ख़त्म हुआ कि ये जो एरिया है वो गर्म हुए होंगे। जब ये गर्म हो जाए ना तो उससे क्या होंगे, ये जो लिक्विड है वो चेंज होके बुखारात में कन्वर्ट होंगे और फिर वो ऊपर चला जाएगा, उड़ जाएंगे। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं, जो आम सा एक छोटा सा एग्जांपल है। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि अगर कोई लिक्विड जो पानी की तरह जो है ना लिक्विड, तो वो अगर चेंज हो गैस की शक्ल में तो उसे कहा जाता है इवेपोरेशन। समझ गए? तो हमने यही लिखना है। तो पहले एग्जांपल लिखते हैं, इसके बाद हम इसके डेफिनेशन को लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने एग्जांपल की मदद से वाज़े करें कहा है। तो हमें क्या करना है, एग्जांपल लिखना है, इसके बाद आपने इवेपोरेशन की डेफिनेशन को लिखना है। ठीक, तो लिखते हैं और पढ़ेंगे भी इसको। तो सवाल था आपके पास, एक्सप्लेन एवेपोरेशन। एवेपोरेशन की को एक्सप्लेन करना था, वजाहत करना था। गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ। तो ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मिसाल की मदद से आपने क्या करना है, एवेपोरेशन को एक्सप्लेन कर देना है। तो हमने अभी देखा कि अगर यहाँ पे पानी गिरे ना तो वो कुछ देर के बाद अगर गर्म माहौल हो तो ही वो ख़त्म होंगे, यकीनी बात है। तो ये ख़त्म हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ है कि ये बुखारात बन के चेंज होके गैस में चेंज होके वो उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ड्राई होंगे। तो इसी को आपने एग्जांपल लेके यहाँ पे लिखना है और इसका डेफिनेशन भी नीचे लिखना है। इफ़ वाटर फॉल्स ऑन द फ्लोर देन आफ्टर सम टाइम्स द फ्लोर बिकम ड्राई। तो अगर पानी फ्लोर के ऊपर अगर गिर जाए तो कुछ देर के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर फ्लोर क्या होंगे, ड्राई होंगे। वाटर इज रिलीज इनटू सराउंडिंग एयर कंटिन्यूअसली एज वाटर वेपर्स फ्रॉम ऑल वेट सरफेस। तो इस तरह क्या होंगे कि ये जो वाटर है वो रिलीज होंगे, उड़ते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे, फिज़ा में जो इर्द गिर्द फिज़ा है ना उसमें शामिल होंगे। तो इस तरह ये जो जहाँ भी सरफेस वेट हो, गीला हो, तो वहाँ से वेपर्स, जो वाटर वेपर्स है वो वाटर है वो वाटर वापस में चेंज हो जाएंगे और सरफेस जो है ना खुश्क हो जाएंगे। दिस प्रोसेस टेक प्लेस कंटिन्यूसली फ्रॉम द सरफेस ऑफ। तो ये जो प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, वो सतह, जितने भी सतह है वाटर के वहाँ से ये प्रोसेस होते रहते हैं। जैसे कि कैनल है, लेक है, रिवर है, ओशन है, समंदर, दरिया, झीलें और नहरें हैं, वहाँ से जो सतह है ना वहाँ से वेपर्स बनते रहते हैं। दिस द चेंजेस ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। तो हमें यहाँ से एक रिजल्ट मिला, वो क्या था कि चेंजेस ऑफ वाटर, पानी जो है ना वो बुखारात में, आबी बुखारात में चेंज होते रहते हैं। तो इस अमल को कहा जाता है इवेपोरेशन। समझ गए? तो आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से लिखना है, पॉज करके लिखिएगा। अगला है सवाल नंबर 2, डिफाइन कंडेंसेशन। ठीक, तो अमल तकसीफ कहा जाता है उर्दू में। तो इसका मतलब क्या होते हैं? तो अभी हमने सीखा कि वाटर अगर बुखारात में चेंज हो तो उससे कहा जाता है इवेपोरेशन। लेकिन अगर वही बुखारात, वही जो चीज़ है ना गैस है, वो दोबारा वाटर में चेंज हो तो उससे कहा जाता है कंडेंसेशन। पानी के जो बुखारात है अगर वो चेंज हो, माए की हालत में अगर दोबारा तब्दील हो जाए ना तो उसे अमल तकसीफ कहा जाता है। जैसे कि अगर आप खाना पका रहे हो ना तो उसके जो ढक्कन है अगर उसको खोलेंगे तो उसके ऊपर आपको नज़र आएंगे पानी। तो वो पानी कैसे बना होगा, तो वो पानी जो है ना गैस निकले होंगे नीचे जो पानी है उसमें से, और वो उसको पड़ते ही वो ठंडा हो जाएंगे, क्योंकि बाहर से उसको जो कूलिंग है वो मिल रहे होंगे। इस वजह से वो क्या होंगे, पानी में दोबारा चेंज होंगे। तो इसी प्रोसेस को, इसी को कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक, तो द चेंजेस ऑफ गैस इनटू लिक्विड लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसको लिख के शो करते हैं। तो इस तरह आपने क्या लिखना है, सवाल है आपके पास डिफाइन कंडेंसेशन, तो इसके आंसर्स भी लिखना है यहाँ पे। ठीक, आंसर द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपने इसको याद करना है। तो एवेपोरेशन का मतलब जो क्या होते हैं, पानी बुखारात बनना, और बुखारात में से अगर दोबारा पानी की शक्ल में जो चेंजेस होते हैं उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। तो ये 2 लफ्ज़ आपने याद रखना है। अगला है 3, व्हाट इज रस्टिंग एंड विच टाइप ऑफ चेंज इज दिस।
तो पहले समझते हैं रस्टिंग का मतलब क्या होते हैं। तो अगर आप किसी लोहे को जो है ना बाहर किसी खुले जगह पे छोड़ देंगे तो जब बारिश होती है तो यकीनन उसको जंग लग जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, जो आयरन है ना वो चेंज हो जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है रस्टिंग। ठीक, मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन और पानी के जो अमल है या जो बारिश होने के बाद पानी जब ऑक्सीजन के साथ मिलके लोहे के ऊपर कुछ चेंजेस करते हैं तो उसे कहा जाता है रस्टिंग। समझ गए? ऑक्सीजन और पानी के अमल से लोहे पर होने वाली जो तब्दीली है उसको जंग लगना है या रस्टिंग कहते हैं। ठीक, तो जंग लगना। इसी तरह अगला है विच टाइप ऑफ चेंज इज दिस। तो ये कौन सा टाइप है? तो क्या आप इसको दोबारा चेंज कर सकते हैं? जंग लगने के बाद क्या आप आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसीलिए मैंने कहा था कि आपने इसको समझना है चेंज होते हैं या नहीं। अगर होते हैं तो इसका मतलब फिजिकल चेंजेस होंगे, अगर नहीं तो फिर इसका मतलब क्या होंगे? केमिकल चेंजेस होंगे। तो इसके लिए ये कौन सा चेंजेस है? ये है आपके पास केमिकल चेंज। समझ गए? तो आपने इसी को लिखना है यकीनन। तो लिख के शो करते हैं। तो सवाल था आपके पास व्हाट इज रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब क्या होते हैं एंड विच टाइप ऑफ चेंज इज दिस। तो ये कौन सा टाइप्स में आते हैं, ये कौन सी तब्दीली है। ठीक, तो यहाँ आपने क्या लिखना है? द चेंजेस या द चेंज दैट अकर्ड ऑन द आयरन ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ऑक्सीजन और पानी के जो अमल है उसकी वजह से लोहे पर आयरन पर जो चेंजेस होती है, जो तब्दीली वाक़ई होती है उसे कहा जाता है रस्टिंग। समझ गए? रस्टिंग इज अ केमिकल प्रोसेस। अगला देखते हैं फॉर सवाल नंबर 4 गिव एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल देना है ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल केमियाई जो तब्दीली है उसका इन विच जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हो जिसमें, तो यकीनन आपने एक एग्जाम्पल देना है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। तो हमने जो सीखा था कागज़ को अगर आप जलाएंगे तो भी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाते हैं। तो इसके अलावा अगर आप चूने के जो पत्थर है उसको पानी में हल करेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तो इनमें से आपने एक एग्जांपल देना है। एन एग्जांपल कहा है तो एक ही एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? अगर आप चूने के जो पत्थर है उसको पानी में हल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तो यही लिखते हैं आंसर में। तो आपने क्या लिखना है? एग्जाम्पल देना है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हो। तो वन स्लेक लाइम इज डिसॉल्व। चूने के पत्थर को डिसॉल्व करेंगे इन वाटर, पानी में, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। तो उस फिर क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। ठीक, तो यही आंसर है, आप इसको लिखें। तो अगर आप लिखना चाहो तो कोई और एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं, उनमें से आप एक एग्जांपल लिखेंगे। समझ गए? तो यही सिर्फ यही लिखना लाजमी नहीं होंगे यकीनन। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसको समझ के फिर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द 3 स्टेट्स ऑफ मेटल्स एंड देयर इंटर कन्वर्शन। तो आपने क्या करना है? 3 जो हालतें हैं मेटल्स के, 3 हालतों के बारे में आपने एक्सप्लेन कर देना है और उनके दरमियान क्या जो तब्दीली है, बाहिमी तब्दीली, उसको आपने बयान करना है। इंटर कन्वर्शन का मतलब क्या होते हैं? चेंज होना, तब्दील होना, एक दूसरे में कन्वर्ट होना, उसको बयान कर देना है। तो जब आप मेटल्स की बात करते हो तो उसकी 3 हालतें हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम पानी को अगर आप देखेंगे, ये भी एक मेटल है ना, तो अगर पानी को गर्म करेंगे ना, हीट देंगे, तो वो क्या होंगे? मेटल्स, वाटर। तो वाटर को अगर हम हीट गर्म करेंगे तो फिर उससे जो रिजल्ट निकलेंगे वो आएंगे गैस की शक्ल में, वो चेंज होंगे। अब गैस को अगर हम ठंडा करेंगे, कूल्ड करेंगे, कोल्डिंग करेंगे, तो फिर क्या होंगे? वो वाटर बन जाएंगे। ठीक, वाटर। इसके बाद वाटर को अगर हम कूल्ड करेंगे मज़ीद तो इसके बाद वो आइस बन जाते हैं। तो ये चेंजेस है मेटल्स में। तो इनको कहा जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सख्त होते हैं उसे सॉलिड, जैसे कि यहाँ पे आइस क्या है? सॉलिड है। और जो लिक्विड है वाटर,
और जो गैस ही है तो आपने इसको लिखना है गैस। तो ये तीन हालतें होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हर चीज़ जो आपको मेटर्स में नज़र आ रहे हैं उन सब के ये तीन ही स्टेट्स होते हैं, आपने इनको याद रखना है, ठीक। तो देयर आर 3 स्टेट ऑफ मेटर्स होते हैं, एक होते हैं सॉलिड, एक होते हैं लिक्विड और एक होते हैं गैस। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो सॉलिड में आइस आते हैं और इसके बाद लिक्विड में वाटर और गैस में वाटर वेपर्स, जो हमने अभी सीखा बुखारात। तो इसको आपने अच्छी तरह से ज़हन में रखना है, ठीक। तो ये तीनों आपस में चेंज हो सकते हैं, तो इसी को लिखेंगे आंसर में। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन मैटर की हालतें होती है, स्टेट्स होती हैं। पहला है सॉलिड, जिसमें हमने देखा आइस, तो लिक्विड इसमें वाटर, एंड गैस वाटर वेपर्स बुखारात। तो ये क्या है, एक दूसरे में तब्दील हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक। तो यही तीन हालतें होती हैं मेटर्स के। तो इसके बाद अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे सॉलिड, इसके बाद वो चेंज हो सकते हैं लिक्विड में, ठीक। ये चेंज हो सकते हैं गैस में, या यूँ कहें गैस लिक्विड में चेंज होंगे और लिक्विड गैस में चेंज हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने लिखना है, या इसको भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक। तो बाकी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस गिवन है, तो इसको भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला 3 दिया हुआ है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, पार्ट 1 है वेट 1/4 गिलास ऑफ विनेगर एंड टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। तो 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लेना है और इसके बाद आपने लेना है सिरका, जो कि आपको पता ही है सिरका। तो इन दोनों को आपने लेना है, बेकिंग सोडा 1 स्पून लेना है, ठीक, टीस्पून। देन मिक्स देम टुगेदर एज, फिर इनको मिक्स कर देना है। एज ए रिजल्ट बबल्स विल बी फॉर्म, इसके बाद बुलबुले पैदा होंगे यकीनन। जब आप सिरका और बेकिंग जो सोडा है ना, उसको जब आप दोनों को मिलाएंगे तो उससे बुलबुले पैदा होंगे। वेट दिस कंपाउंड अगेन, अब आपने क्या करना है, उसको दोबारा वेट करना है। पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों को अलग अलग वेट करेंगे, इसके बाद उसको मिलाने के बाद वेट करेंगे। नाउ इट्स वेट विल बिकम लेस देन द प्रीवियस वन। अब क्या होंगे, पहले जो हमने वेट किया था वो, और अगर बाद में जो हमने वेट किया था वो, उन दोनों का अगर हम मुवाजना करेंगे तो बाद में जो वेट होंगे वो कम होंगे पहले की निस्बत। अब आपसे सवाल है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द लॉस ऑफ वेट। अब आपने एक्सप्लेन करना है कि वेट क्यों लॉस हुआ, कम हुआ। तो यकीनन जो उसके से निकलने वाला जो गैस है ना, वो यकीनन मेटर्स से जब निकलते हैं, जब उन दोनों को हम मिलाएंगे तो बेकिंग पाउडर और विनेगर्स को, तो क्या होंगे, यकीनन बुलबुले पैदा होंगे। उन्होंने खुद कहा है जब बुलबुले पैदा होंगे तो गैस बन के वो उड़ जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यकीनन उस गैस की वजह से उसका वज़न कम होंगे, ठीक। इसमें लिख सकते हैं ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ विनेगर एंड टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। आपने इसको अच्छी तरह से लिखना है। द वेट इज रिड्यूस, क्यों रिड्यूस हुआ, ड्यू टू रिलीज ऑफ गैस की रिलीज की वजह से, ठीक। तो आपने ये चीज़ लिखना है। अगला है ऑन मिक्सिंग विनेगर एंड बॉइलिंग वाटर। जब आप विनेगर और बॉइलिंग वाटर को मिक्स करेंगे, बबल प्रोड्यूस होंगे। आउट ऑफ द टू, इन दोनों में वन इज केमिकल चेंज एंड द अदर वन इज फिजिकल चेंज एक्सप्लेन। तो आपने पहला ये आपने एक्सप्लेन करना है कि इनमें से एक केमिकल चेंज है और एक फिजिकल चेंज है। तो वो कौन कौन सा वाला है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें अगर आप बेकिंग सोडा में सिरका मिलाने से गैस का अखराज होता है, जो कि कीमियाई तब्दीली है, जो हमने सीखा था कि वो दोबारा हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक। जबकि पानी उबालने के जो अमल है उसमें पानी गैस यानी जो बुखारात है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो कि तिब्बी अमल है, क्योंकि बुखारात को दोबारा पानी बना सकते हैं, ठीक। तो आपने ये चीज़ याद रखना है कि अगर आप बेकिंग सोडा को सिरका में मिलाएंगे तो वो एक नई चीज़ बन जाते हैं। जो नई चीज़ बन जाए वो दोबारा चेंज भी नहीं हो रहे हैं, तो इसे केमिकल कहा जाता है, और जो चेंज हो उसे फिजिकल कहा जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है और इसको अच्छी तरह से लिखना है। तो विनेगर और बेकिंग सोडा को अगर आप देखेंगे तो वो रिलीज
करते हैं गैस को, तो ये केमिकल चेंज है, आपने ये लिखना है विच इज़ केमिकल चेंज। अगर हम देखेंगे तो यकीनन वो दोबारा कन्वर्ट होके पानी में चेंज हो सकते हैं, गैस पानी में चेंज हो सकते हैं, तो इसे कहा जाता है फिजिकल चेंज। ठीक, अगला है 3 स्टूडेंट वेट ए पीस ऑफ आइस। अब क्या करते हैं, एक स्टूडेंट है जो एक आइस को लेते हैं, लेने के बाद उसको वजन करते हैं एंड देन अलाउस इट टू मेल्ट। अब उसको क्या करते हैं, पिघलने देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन योर ओपिनियन व्हाट विल बी द वेट ऑफ वाटर एंड वाई। तो वाटर का जो वेट है वो पहले जो आइस का वेट है उसके दरमियान आपके ख्याल में आप क्या राय देते हैं कि उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंट होंगे। विल बी द वेट ऑफ वाटर एंड, वो तो वाटर और उसका आपने क्या करना है, मुआवजा कर देना है। ठीक, तो यकीनन हमने अभी देखा कि ये चेंजेस जो है ना वो फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंजेस में वो जो शेप है वो शक्ल चेंज हो सकते हैं। दोबारा अगर हम इसको दोबारा आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस तरह की जो चेंजेस है उसमें वेट कभी भी डिफरेंट नहीं होंगे, बराबर रहेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो द वेट ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू द वाटर ऑफ आइस लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज करके आप लिख सकते हैं ये ऑल द आइस मेल्ट लिख सकते हैं एंड बिकम वाटर विच इज़ फिजिकल चेंज करके आप यहाँ पे लिखेंगे। समझ गए। अगला देखते हैं, उसको भी समझते हैं। तो इसमें दिया हुआ है वाई इज द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स फ्रॉम लीव्स ए केमिकल चेंज। तो इसमें दिया हुआ है कि क्यों पत्तों से खाद की जो तश्कील है वो एक कीमियाई तब्दीली क्यों है। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि जो कीमियाई तब्दीली वो क्यों है, केमिकल चेंजेस, क्योंकि हमने सीखा केमिकल चेंजेस में कि वो परमानेंट को केमिकल चेंजेस कहा जाता है, वो परमानेंट होते हैं। तो जब आप इसको चेंज करेंगे ना पत्ते को खाद में, तो वो परमानेंट ही होते हैं, आप दोबारा उसको पत्ते नहीं बना सकते। समझ गए। तो इसलिए ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। तो आप इसमें लिखेंगे द लीव्स डिकम्पोज एंड टर्न इनटू फर्टिलाइजर व्हिच इज परमानेंट चेंजेस, सो इट इज केमिकल चेंज। आप करके इस तरह स्टार्ट करके लिखेंगे। तो प्रोजेक्ट है, तो इसको अगर आपके पास सहूलियत मौजूद हो तो आपने ज़रूर करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना तो अच्छी तरह वो समझ में आ जाएंगे। अगर कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया हुआ हो ना, तो जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो वो अच्छी तरह से आपको आपके जहन में आएंगे, समझ में आ जाएंगे और वो कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी लाजमन कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और अगला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।